नमस्ते। जो औरतें गर्भवती हैं या जिनको अभी अभी बच्चे हुए हैं, ऐसी माताएं और उनके नवजात बच्चों के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं। चलो इनके बारे में आज जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से। यह योजना किस लिए बनाई गई है? महिला को बच्चे के डिलीवरी से पहले और उसके बाद पैसे कमाने के लिए काम पर ना जाना पड़े, उसे पर्याप्त आराम मिल सके, इसलिए शासन द्वारा उसे नकद भरपाई दी जाती है। इसलिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना का लाभ क्या है? पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान 5,000 रुपये माँ के बैंक खाते में या पोस्ट खाते में जमा होते हैं। यह पैसे 2 किश्तों में दिए जाते हैं। अगर गर्भवती महिला गर्भावस्था के 6 महीने के अंदर सरकारी अस्पताल या आरोग्य केंद्र में नाम दर्ज कराती है और बच्चे के जन्म से कम एक बार वहाँ से जांच करा लेती है, तो उसके खाते में 3,000 रुपये जमा हो जाते हैं। जब बच्चे के जन्म का पंजीकरण हो जाता है और जन्म के बाद 14 हफ्तों तक का टीकाकरण चक्र पूरा होता है, तब दूसरी किश्त 2,000 रुपये उसके खाते में जमा हो जाती है। दूसरा बच्चा अगर लड़की है, तो जब बच्चे के जन्म का पंजीकरण हो जाता है और 14 हफ्तों तक का टीकाकरण चक्र पूरा हो जाता है, तब 6,000 रुपये एक ही किश्त में माँ के खाते में जमा किए जाते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि पैसे माँ के उसी खाते में जमा होंगे जो उसके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं? अब जो मैं बताऊंगी उन निकषों में से किसी एक भी निकष की जो पूर्ति करे, ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जिनकी कौटुंबिक आमदनी प्रतिवर्ष 8 लाख रुपयों से कम है, अनुसूचित जाति और जमाती की महिलाएं, वो महिलाएं जिन्हें 40% से अधिक विकलांगता है, बीपीएल शिधापत्रिका धारक महिलाएं, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत लाभार्थी, ई श्रम कार्ड धारक महिलाएं, किसान सम्मान निधि अंतर्गत महिला लाभार्थी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं, आंगनबाड़ी सेविका, मददनीस और आशा वर्कर। इनमें से किसी भी एक विकल्प का सबूत जिनके पास है, ऐसी महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है। ध्यान दीजिए, जो महिलाएं सरकारी दफ्तर में नौकरी करके नियमित वेतन पा रही हैं या जिन्हें मैटरनिटी लीव के फायदे मिलते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए क्या कागजात ज़रूरी होंगे? अभी जो विकल्प बनाए उसमें से किसी भी एक विकल्प का सबूत उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन पत्र की प्रति, लाभार्थी के आधार कार्ड की प्रति, पंजीकरण की पावती, कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच दिखाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रति, बैंक या डाकघर खाता पासबुक की प्रति, ये सब उनके पास होना चाहिए। योजना की दूसरी किश्त के लिए बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, एमसीपी कार्ड की एक प्रति जिसमें दिखाया गया हो कि बच्चे को 14 हफ्तों तक का टीकाकरण का चक्र मिला है। इस योजना का लाभ पाने के लिए क्या करना होगा? आशा, आरोग्य सेविका, नर्स द्वारा या आंगनबाड़ी सेविका द्वारा किसी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए आवेदन पत्र आंगनबाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जल्द ही आप स्वयं आवेदन पत्र ऑनलाइन भर पाओगे। आपको बताते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। यह तो मैं जानती हूँ। सभी गर्भवती माता और 1 साल के से कम उम्र के बीमार शिशु नज़दीकी सरकारी अस्पताल या सरकारी आरोग्य केंद्र में इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में महिला की नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन भी मुफ्त में हो जाता है। डिलीवरी के पहले और बाद में 6 हफ्ते तक मुफ्त जांच और मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है। नॉर्मल प्रसूति के बाद 3 दिन और सिजेरियन प्रसूति के बाद 7 दिन मुफ्त भोजन तथा गंभीर डिलीवरी के दौरान ज़रूरत के हिसाब से खून और वाहन की सुविधा भी महिला को दी जाती है। बिल्कुल सही। 1 साल से कम आयु के बीमार शिशु की आवश्यकतानुसार आरोग्य चिकित्सा, सही उपचार और देखभाल इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त में की जाती है। उसे भी ज़रूरत के हिसाब से वाहन की सुविधा, खून, मुफ्त जांच, दवाइयाँ और भोजन दिया जाता है। मैंने जननी सुरक्षा योजना के बारे में भी सुना है। इस योजना का लाभ क्या है और ये किसे मिलता है? महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने वाली बीपीएल परिवारों की या अनुसूचित जाति जमाती की गर्भवती महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 600 और ग्रामीण क्षेत्र में 700 रुपये मिलते हैं।
ये रकम उनके बैंक या पोस्ट खाते में जमा की जाती है। 2 जीवित जन्मों के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए गर्भवती महिला को आंगनवाड़ी या सरकारी स्वास्थ्य सुविधा यानी कि नज़दीकी आरोग्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में आशा कर्मचारी के साथ संपर्क करना होगा। आशा कर्मचारी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला की मदद करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए यह कागजात महिला के पास होने चाहिए: बीपीएल प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पते का सबूत, बैंक या पोस्ट अकाउंट पासबुक, सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिलीवरी सर्टिफिकेट भी उसके पास होना ज़रूरी है। इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। धन्यवाद।